कर्ज ये एक ऐसा शब्द है ना जो किसी की जिंदगी बना भी सकता है और पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकता है। तो आज हम इसी कर्ज के जाल को समझने वाले हैं, आखिर ये बिछता कैसे है और सबसे जरूरी इससे बचा कैसे जा सकता है। तो इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए चलिए शुरुआत किसी भारी भरकम नंबर या डेटा से नहीं करते हैं, बल्कि 23 साल के एक लड़के रवि के लिखे इन आखिरी शब्दों से करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे सपने की जो अपने परिवार का सहारा बनने के लिए देखा गया था, लेकिन ये सपना कैसे एक डरावने सच में बदल गया, चलिए देखते हैं। रवि मुंबई आया, उसे उसकी पहली नौकरी मिली और सब कुछ सेट करने के लिए उसने एक छोटा सा लोन ले लिया। मतलब जिंदगी बिल्कुल ट्रैक पर थी। एक अच्छी नौकरी थी, एक नया शहर था और सामने एक सुनहरा भविष्य दिख रहा था। लेकिन फिर उसकी नौकरी चली गई और यहीं से सब कुछ बिगड़ना शुरू हो गया। ईएमआई का बोझ इतना बढ़ गया कि उसे संभालना नामुमकिन हो गया। फिर उसने एक गलती की, पहला लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन ले लिया, फिर दूसरे के लिए तीसरा, और बस वो इस चक्रव्यूह में बुरी तरह फंसता चला गया। कर्ज का बोझ और रिकवरी एजेंट्स की धमकियां, उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। और रवि की ये कहानी दुख की बात है, लेकिन ये एक ऐसी हकीकत को सामने लाती है जिसका सामना आज देश के लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि रवि की कहानी कोई एक अकेली घटना नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी, एक राष्ट्रव्यापी समस्या का सिर्फ एक छोटा सा लक्षण है। तो चलिए अब जरा आंकड़ों की बात करते हैं। आरबीआई के हिसाब से जुलाई 2023 तक भारत में सिर्फ क्रेडिट कार्ड का बकाया कर्ज जानते कितना था? 1,36,00,000 करोड़ रुपए। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे ठीक से सोच पाना भी मुश्किल है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सारा कर्ज जा कहाँ रहा है? ये चार्ट देखिए। इसमें से 92% हिस्सा पर्सनल, होम, ऑटो और क्रेडिट कार्ड लोन्स का है। मतलब ये सारा पैसा पर्सनल कंजम्पशन पे खर्च हो रहा है। घर, गाड़ी, रोजमर्रा की जरूरतें। ये कोई बिजनेस खड़ा करने के लिए नहीं लिया जा रहा है। और ये आदत कितनी कॉमन है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। 81% भारतीय अपनी पूरी की पूरी सैलरी अगली सैलरी आने से पहले ही खत्म कर देते हैं। सोचिए, इसका सीधा सा मतलब है कि ज्यादातर लोग महीने के आखिर तक आते होते बिल्कुल जीरो बैलेंस पर जी रहे होते हैं। कोई सेविंग्स नहीं, कोई इमरजेंसी फंड नहीं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ मिडिल क्लास की कहानी है। अरे अमिताभ बच्चन जैसे लेजेंड्स भी एक वक्त पर 90 करोड़ के कर्ज में डूब चुके थे। लेनदार उनके घर तक पहुंच गए थे। बाद में मोहब्बतें और केबीसी से उन्होंने वापसी की। तो ये किसी के भी साथ हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जाल काम कैसे करता है? कैसे इतने सारे लोग इस चक्र में फंसते चले जा रहे हैं? इसकी शुरुआत अक्सर बहुत सिंपल तरीके से होती है। जैसे मॉल में कोई फ्री क्रेडिट कार्ड ऑफर कर दे, फिर रिवॉर्ड्स और डिस्काउंट्स का लालच दिया जाता है। उसे यूज करते हैं, क्रेडिट लिमिट बढ़ जाती है, और फिर एक दिन एक बड़ा ऑफर आता है, कार लोन या होम लोन का। और फिर अचानक से एक कार लेना बहुत आसान लगने लगता है। अरे 10 लाख का लोन है, लेकिन ईएमआई तो सिर्फ 20,758 रुपए महीना ही है। सुनने में तो ये काफी मैनेजेबल लगता है ना? लेकिन असली खेल यहाँ है। 5 साल में उस 10 लाख के लोन पर करीब करीब 2.5 लाख रुपए तो सिर्फ ब्याज में चले जाते हैं। ये वो पैसा है जो जेब से एक्स्ट्रा जाता है। और कार के बाद अगला बड़ा सपना होता है घर का। और यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है। 70 लाख रुपए के होम लोन पर 20 साल के अंदर 81 लाख रुपए से भी ज्यादा तो सिर्फ ब्याज चुकाना पड़ता है। मतलब जितना लोन लिया था उससे ज्यादा तो सिर्फ ब्याज दे दिया। सोचकर देखिए। लेकिन अब सवाल ये है कि लोग फंसते कैसे हैं? बैंक तो कहते हैं कि वो सिर्फ 3 से 4% ब्याज ले रहे हैं, है ना? यहीं पर इस जाल का सबसे बड़ा धोखा छिपा है। ये जो 3 से 4% बताया जाता है ना, वो असल में मंथली रेट होता है, महीने का ब्याज। जब आप इसे साल में बदलते हैं तो ये रेट 36 से 48% तक पहुंच जाता है। और इसी धोखे की वजह से 90% से ज्यादा लोग इस जाल में फंसते हैं और फिर कर्ज के बोझ तले दबते चले जाते हैं। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि ये जाल बिछता कैसे है। ये पहला और सबसे जरूरी कदम था। अब चलिए देखते हैं कि इस जाल से आजाद होने के या इसमें फंसने से बचने के नियम क्या हैं। सबसे पहला और सबसे गोल्डन रूल है 30% का नियम। सीधा सा हिसाब है, महीने की जितनी भी कमाई है उसकी कुल ईएमआई उस कमाई के 30% से ज्यादा कभी नहीं होनी चाहिए।
मान लीजिए 50,000 कमाते हैं तो सारी ईएमआई मिलाकर 15,000 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। इससे ये पक्का हो जाता है कि बाकी 70% पैसा खर्चों और बचत के लिए बचा रहे। इसके अलावा 3 आदतें हैं जिन्हें अपनाना बहुत जरूरी है। नंबर 1, क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल हमेशा ड्यू डेट से पहले चुकाएं। नंबर 2, मिनिमम पेमेंट वाले ट्रैप में कभी मत फंसना, क्योंकि बाकी अमाउंट पर जबरदस्त ब्याज लगता है। और नंबर 3, जो बहुत जरूरी है, प्राइवेट मनी लेंडर्स और आजकल जो अनरेगुलेटेड लोन ऐप्स चल रही हैं, उनसे तो हर हाल में दूरी ही रहना है। तो देखिए, यहाँ मकसद कर्ज से डराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कर्ज एक टूल है, एक औजार। इसे समझदारी से इस्तेमाल करना है, न कि इसे एक जाल बनने देना है। और इसके लिए अच्छे और बुरे कर्ज के बीच का फर्क समझना होगा। अच्छा कर्ज वो है जो आपकी संपत्ति बनाता है, आपकी वैल्यू बढ़ाता है, जैसे कि एजुकेशन लोन, बिजनेस के लिए लिया गया पैसा या एक स्टेबल इनकम के साथ लिया गया होम लोन। वहीं बुरा कर्ज वो है जो सिर्फ दिखावे या ऐसी चीज़ों पर खर्च हो जिनकी कीमत समय के साथ घटती है, जैसे लग्जरी आइटम्स या एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, ये जो पैसा है, ये जो कर्ज है, ये किसका भविष्य बना रहा है, आपका या किसी और का? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।